चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, गौर से सुनिएगा। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि एक गांव में रात के टाइम पे कुछ चोर गए। चोरों ने एक मकान वहाँ पे चुना, जिस मकान में कोई नहीं था। मकान के जो ओनर थे, घर वाले थे, वो बाहर कहीं गए हुए थे। घर पे ताले लगे हुए थे। तो चोरों ने सरिया लेके ताले तोड़े बाहर के, फिर अंदर घुसे। अंदर घुसने के बाद अंदर भी ताले लगे हुए थे। पहाड़ों में इस तरह के मकान होते हैं, अंदर भी कमरे होते हैं, बाहर भी कमरे होते हैं। तो अंदर वाले ताले भी तोड़े। अंदर के ताले तोड़ने के बाद अंदर कुछ बक्से रखे थे, उन बक्सों पे भी ताले थे, वो भी तोड़े। उन बक्सों में नकदी थी, यानी कि पैसे थे, कुछ जेवर थे सोने के, चांदी के। वो सारे अपने बैग में भर दिए। 50 रुपये से कम जो भी सिक्के या नोट थे वो वहीं पे छोड़ दिए। उसके बाद एक बक्से पे और उनकी नज़र पड़ी, उस पर भी ताला था। उसका भी ताला तोड़ा। उसका जब ताला तोड़ा तो वो देख के इनकी बाहें खिल गई, मतलब ये खुशी से झूम उठे। खुशी से क्यों झूम उठे? क्योंकि उस बैग में, उस बक्से में शराब की कुछ बोतलें थी और ये चोर शराब पीते थे। तो इन्होंने दो दो पैक मारने की भी सोची। गिलास उठाया और पैक मारना शुरू किया। तो जब पैक मारा, मूड बढ़िया बन गया। फिर प्रेशर लॉन्च हो गया, मतलब कि जैसे पुरानी से पुरानी कब्ज़ होती है पेट में, तो थोड़ा एक दो पैक मारने के बाद तो कब्ज़ खुल जाती है। फिर इनको पोटी आई। तो इन्होंने सोचा कि बाहर तो जाएंगे नहीं, अंदर ही पोटी कर देते हैं। तो इन्होंने एक कोना चुना और वहाँ पे पोटी कर दी। उसके बाद दारू तो पी ही रखी थी, तो नींद भी मस्त आ रही थी, क्योंकि पीने के बाद अक्सर नींद भी आ जाया करती है। फिर उन्होंने अंदर से बिस्तरा लिया, जो घर वालों ने कहीं पे रखा होगा फोल्ड करके, वो बिस्तरा बिछाया ज़मीन पे और मस्त करके 1-2 घंटे की नींद भी पूरी की। ज़रूर इन लोगों ने अलार्म भी लगाया होगा, क्योंकि नींद तो ये हो सकता है कि अगर सुबह उठते तो पकड़े जाते। तो अलार्म वगैरह जो भी लगाया होगा वो लगाया, 1-2 घंटे की नींद पूरी की। फिर जो सामान बैग में डाला था, पैसे और सोने चांदी के जवाहरात, वो लेके रफू चक्कर हो गए। तो दोस्तों, ये सुनने के बाद आपको हंसी ज़रूर आई होगी, हो सकता है नहीं आई हो, बहुत से लोगों को आई भी होगी। और फिर आपने सोचा होगा चलो ये तो कहानी है, कहानी में तो ऐसे ही होता है, कुछ भी हो सकता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये कहानी नहीं है, ये हकीकत बात है। और ये घटना हमारे उत्तराखंड में हुई है। क्या हुआ, क्या मामला है, कैसे हुआ, कितने तारीख को हुआ, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं विनीत कोटनाला आपके लिए एक इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो लेके आ गया हूँ, जो मैं लेके आता ही रहता हूँ। तो आप एंड तक, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। सारा कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये मामला है उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल ज़िले से। पौड़ी गढ़वाल ज़िले से एक गाँव पड़ता है, चिणबो गाँव। चिणबो गाँव में चोरी की वारदात हुई है। के घर में चोरी हुई है, उनका नाम है गिरीश ध्यानी। गांव का नाम चिणबो, पट्टी तल्ला बदलपुर, पोस्ट ऑफिस आधारियाखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। ये इनका पूरा एड्रेस है और यहाँ पे ये चोरी हुई है। जिस टाइम पे ये घटना हुई उस टाइम घर में कोई नहीं था। इनको बाद में अगले दिन सुबह जब लोगों ने, गांव वालों ने देखा कि ताले टूटे हुए हैं, सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, तो गांव वालों ने इनको फ़ोन किया। ये कहीं बाहर रहते हैं, बाहर इन्होंने मकान बना चुके हैं, शायद कोटद्वार या फिर देहरादून। तो जब इनको जानकारी हुई तो ये वहाँ से फिर तुरंत आए, और तुरंत आने के बाद इन्होंने एक वीडियो बनाया। वीडियो इसलिए बनाया कि जो सामान है उसको हाथ ना लगाया जाए। वो एक, जब शासन प्रशासन पुलिस आए तो वो अपने तरह से छानबीन करे, उसको उन्होंने हाथ नहीं लगाया। उससे पहले कि उन्होंने वीडियो बनाया, तो वीडियो में क्या कुछ कहा वो आप इसके बाद देखेंगे अभी। चलिए पहले वो वीडियो देखते हैं कि क्या कुछ इन्होंने कहा। नमस्कार मीडिया प्रशासन, मैं आप यहाँ गिरीश ध्यानी, ग्राम सभा चिणबो,
पोस्ट ऑफिस आदारिया खाल, पट्टी तल्ला बदलपुर और तहसील हमारी लैंसडौन है। मैं कल सुबह यहाँ पे 11:30 बजे गांव में पहुंचा। गांव से मुझे खबर ऐसी मिली कि यहाँ पे तुम्हारे घर के ताले टूट चुके हैं और कल परसों 13 तारीख की रात को ही ये हुआ है। और इसके साथ साथ अभी मैं आपको ये सब बता रहा हूँ कि कहाँ से शुरू की। सबसे पहले उन्होंने नीचे का जो घर है, नीचे का जो हमारा दरवाजे हैं, वहां से उन्होंने ताला तोड़ा और वहां से वो सब्बल लाए और सब्बल के साथ में फर्स्ट इन्होंने ये ताला तोड़ा। ताला जब टूटा नहीं उनसे तो उन्होंने ये कुंदा तोड़ा। ये कुंदा तोड़ करके फिर वो लोग जो है अंदर इस तरह से आए, फिर उन्होंने ये सब्बल तोड़ा। अंजना कैसे बीच में आ गया। फिर ये सब्बल तोड़ने के बाद ये ताला तोड़ करके यहाँ डाल रखा है। ये ताला दरवाजे का ये समझो कि इस पे लगाया, ये निकलना नहीं तो उन्होंने ये तोड़ा। उसके बाद आजा भाई। यहाँ पर बड़ी दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पे लाइट भी नहीं है। आज सुबह से लाइट भी नहीं है। ये बक्सा है, ये बक्से की हालत आप देख सकते हो। ये जोहर के डिब्बे हैं, ये सब खाली कर दिए हैं। मैं और भी बताऊं आपको। और ये कंबल के अंदर में सब कुछ जो भी है, ये दरवाजे का बारीकी से दिखाओ। ये दरवाजे का कुंदा तोड़ करके और बक्से का कुंदा तोड़ करके ऐसा किया हुआ है। फिर दीवान की स्थिति ये कर रखी है। इसके अंदर कपड़े भी थे, कुछ नए कपड़े थे वो ले गए। ये बक्सा जिसके अंदर और सामान, पैसा था, कैश था, वो भी ले गए। और ये नीचे पड़े हुए हैं डब्बे कैश का। कैश जो छोटा मोटा कैश था उसको ऐसा छोड़ा हुआ है। ये जो ऐसी चीजें हैं उनको छोड़ दिया है। इस तरह से ये घर का इधर हमारा नुकसान हुआ है। और प्रशासन अभी तक, मैंने कल सुबह से रिपोर्ट की है, मैंने यहाँ के पटवारी जी को भी रिपोर्ट की, उनको व्हाट्सएप करके लेटर भी भेज रखा है। इसके साथ साथ यहाँ जिला के जो हमारे विधायक हैं दलीप सिंह रावत जी, उनको भी मैंने इन्फॉर्म किया चुंडई में से कि भाई हम वहां जा रहे हैं, वहां ऐसी हो गई है पोजीशन, उसके ऊपर आपको थोड़ा ध्यान देना है। और इसके अंदर में हमारे चाचा जी का है। चाचा जी जरा खुद बताओ कि हमारा ऐसा ये सब तो ले गए। ये हमारे यहाँ ये बक्से थे, ये पूरे जो है खाली कर रखा है इन्होंने सामान। इसमें हमारा पूरा जौहर था, ये डिब्बे ये फेंक रखे इन्होंने, पूरा फैमिली का जौहर ये डिब्बे ऐसे फेंक रखे इन्होंने। बक्सा अभी खोल के नहीं देखा हमने, बक्से में क्या है क्या नहीं है। पर इसके अंदर जो है हमारे नकदी भी था, पूरा जौहर था फैमिली का। और ये सारे यहाँ से गायब है। ये देखो अटेजी खोल के हाल कर रखे इन्होंने, यहाँ से बक्सा खोल करके ये हमारा। और अभी तक हमने उनके जो भी कर रखा है उसके ऊपर से अभी तक हमने हाथ नहीं लगाया कि प्रशासन आएगा, प्रशासन उसकी अपनी इंक्वायरी बेस पे, सरकारी काम के बेस पे ये सब कुछ करेंगे। हमने अभी तक इन चीजों पे हाथ नहीं लगाया। कोई भी सैंपल हो सकता है कि जिसके कारण वो जो है इसका मालूम कर सके कि हमको क्या करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ भी हाथ नहीं लगाया, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। और ये बक्सा पूरा जो है ये अलमारी खोली उन्होंने यहाँ से, और बाकी जो है ये पूरी नकदी और जौहर ले गए। इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने लेटिन करके गए थे, लेटिन भी अंदर ही किया, सब कुछ अंदर ही किया हुआ था। और यहाँ पर ये जो है ये इनका बिस्तर अंदर से ला करके बिस्तर भी इन्होंने जो है खोल करके यहाँ पे सोया भी रहे। और इसके साथ साथ ये भी है कि इन्होंने जो है दारू बोतल, ये हमारे पापा जी जो कि आर्मी वाले हैं, उन्होंने यहाँ पे ये रखा हुआ था बोतल, ये बोतल भी पी के गए हैं। और ये सारा ढक्कन ढुक्कन सब कुछ उन्होंने इस तरह से खोल करके रखा हुआ है। तो ये सब कुछ स्थिति होते हुए लगभग हमारा 12 लाख से ऊपर का सब सामान चोरी हुआ है। और प्रशासन ऐसा है कि कल से मैं सुबह से मैं इसके पीछे फॉलोअप कर रहा हूं, लेकिन हमारे लिए कोई प्रशासन की कोई। तो देखा दोस्तों आपने कि पहले जैसे हमारे उत्तराखंड में एक विश्वास हुआ करता था, भाईचारा हुआ करता था कि कोई दिक्कत नहीं होती थी, मकानों पे भी या फिर खेतों पे ज़मीन जायदाद सब ऐसी छोड़ी होती थी। आज उसी ज़मीन जायदाद पैसों पे ही लोगों की नज़रें हैं
और ये चोरी करने वाले मेरे को तो लगता नहीं कि कोई अपना लोकल होगा, उत्तराखंड का होगा। ये जो फेरी वाले या फिर दूसरे तरीके से उत्तराखंड में आए हुए हैं, तो इनका वेरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। ये एक सबक है सबके लिए। चलो जिनको नुकसान हुआ वो तो भरपाई शायद हो जाए आगे सरकार प्रशासन की तरफ से, पर एक सबक है कि अगर इस तरह से हमें अपने घरों को बचाना है, जो भी यहाँ पे फेरी वाले आते हैं या फिर जो भी मतलब कि दूसरे राज्य से या फिर जो भी अपने कुछ काम से आते हैं, उनका वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है। उनको प्रधान से लिखित रूप में एक लेटर मिलेगा, वो आप देखें अगर कोई ऐसे आता है तो तभी उनको अपने गांव में घुसने दें। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलूंगा फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।